ओम शांति। अव्यक्त मुरली। डेट है 23/3/2025। रिवाइज डेट है 2/11/2004। मुरली का टाइटल है स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। तो यहाँ पर एक टाइटल से रिलेटेड कहानी का चित्र दिया हुआ है, साधु और बिच्छू की कहानी। ये कहानी तो सभी को मालूम ही है कि साधु एक बार जब नहा रहा था तो एक बिच्छू को पानी में डूबते हुए देखा। तो उस बिच्छू को बचाने के लिए साधु ने जब कोशिश की, वो बिच्छू ने बार बार साधु के हाथ पर डंक मारे, मगर साधु ने उसको छोड़ा नहीं, उसको बचाया। तो ये जो कहानी है मॉडल स्टोरीज़ में आती है, ये हमें सिखाता है कि किसी को कैसे भी करके उपकार करना है। उसके लिए अगर कोई भी कीमत चुकाना भी है, फिर भी उसका अपकारी पर भी उपकार करना है। ये स्टोरी हमें सिखाता है, बच्चों की मॉडल स्टोरीज़ में आती है ये। तो ऐसे ही हम सब भी कौन हैं? हम सब भी अपकारियों पर भी उपकार करने वाला, सर्वशक्ति से सर्वगुणों से संपन्न बनकर सबको सम्मान दाता है ना। 100 उपकारी है, पहले हमको 100 उपकारी बनना है ना। खुद को उपकार करके ऐसे देवी गुण धारण करनी है, फिर हम दूसरों पर भी उपकार कर सकते हैं। चाहे कोई हमारा उपकार करे या ना करे, हम दूसरों पर भी उपकार कर सकते हैं। तो हर एक पर हमें उपकारी बनना है। तो मुरली का टाइटल बहुत सुंदर है, 100 उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। बाबा ने कहा, आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी हम कौन हैं? आज स्नेही बच्चे हैं। तो आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं ये अनुभव करा रहा है। कर रहे हैं ना सभी अनुभव? तुरंत बाबा के पास बैठ जाए। बाबा कह रहे, हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुँचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। बाबा बोलते हैं ना, मुरलियों में आता है कि एक स्नेह में सभी बच्चे पास हैं। तो हम सब स्नेह में एकदम 100% पास है। तो बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। ये जो मार्ग पर हम चल रहे हैं, उसका भी आधार क्या है? स्नेह ही है। ये स्नेह ही है जो हमें बाबा से जोड़े रखते हैं। बाबा ने आगे कहा, हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। सुन पा रहे हैं अपने दिल की आवाज़? बाबा ने कहा तो ज़रूर बज रहा है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। देखो स्नेह से क्या क्या होता है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है, वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह के सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है।
तो हमारे दिल में आज क्या बज रहा है? मेरा बाबा। बाबा को ये आवाज़ पहुंच भी रहा है। फिर बाबा ने क्या कहा? स्नेह क्या क्या कर सकता है, स्नेह का एडवांटेजेस क्या है? बाबा के हम जितना स्नेही बनते हैं, जितना स्नेह हमारे बाबा के ऊपर होता है, उतना क्या होता है? ये परमात्मा प्रेम क्या करता है? हमें देह और देह की संबंध से न्यारा बना देता है। जितना उस बिंदु से प्यार होगा, जितना बाप दादा से प्यार होगा, उतना हम इस देह और देह की संबंध से उपराम होते जाएंगे, क्योंकि उस हाईएस्ट ऑथोरिटी से हमें प्यार हो गया। तो क्या होगा? हमें भी उस उच्च स्थिति में रहना होगा। तो बाबा ने कहा स्नेह क्या कर रहे हैं? हमें देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है, और स्नेह हमें मायाजीत बना देता है। और दिल का स्नेह हुए जहाँ पर बाबा है, वहाँ पर माया आ ही नहीं सकता। माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। ये बाबा हम सबको क्या सिखाते हैं? ज्ञान मार्ग पर हम सीखते क्या है? बैलेंस करना। तो बाबा ये स्नेह और शक्ति का बैलेंस करना सिखाते हैं। लौकिक और अलौकिक में बैलेंस करना सिखाते हैं। बालकपन और मालिकपन में बैलेंस करना सिखाते हैं। तो ये जो सब कुछ है, पूरा जो हमारा ये ज्ञान मार्ग है, ये है ही बैलेंस का। जितना जितना हम इस मार्ग पर हम अपने पुरुषार्थ में अग्रसर होते जाएंगे, उतना हम बैलेंस्ड होते जाएंगे। हमारी ऊर्जा को बैलेंस्ड करता है। हम कैसे हमारे समय को, हमारे संकल्प को कैसे हमें बैलेंस करना है, ये सब हम सीखते जाते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं एक है स्नेह और दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। ये दोनों ही अनमोल चीज़ है, हम सब बच्चों को मिलता है। एक है बाबा का स्नेह और एक है सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियों का खजाना। हम सब स्नेह मूर्त भी है, शक्ति रूप भी है, शक्ति के मूर्त भी है। तो बाबा ने आगे कहा, तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई है। तो स्नेह में तो बाबा ने सबको फुल पास विद ऑनर कर दिया। अब बाबा पूछ रहे हैं कि जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई है या नहीं? बाबा ने कहा बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसी को सर्वशक्तिवान, किसी को शक्तिवान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना सौमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चे से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्वशक्तियों का अनुभव करते हो? सदा सर्वशक्ति पर अधिकार है। सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार? बाबा पूछ रहे हैं। अब बाबा जो हमें पढ़ाते हैं ज्ञान मार्ग पर, बाबा के बच्चे जब हम बनते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, तब हमें पहला क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। बाबा एक जैसी शिक्षाएं सबको देते हैं, सबको मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान देते हैं, सर्वशक्तियाँ भी सबको देते हैं। किसी को सर्वशक्तिवान, किसी को सिर्फ शक्तिवान ऐसा नहीं बनाता है। एक जैसी पालना देते हैं, एक जैसी पढ़ाई देते हैं, एक ही जैसे बाबा का खुला भंडार है गुण और शक्तियों को, जितना लेने चाहो ले लो। फिर भी बाबा पूछ रहे हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी क्या हर एक अपने में सर्वशक्तियों का अनुभव करते हो? बाबा ने पूछा। फिर पूछा कि सर्वशक्तियों पर अधिकार है क्या? क्या हम अपने आप को वो अधिकारी मूर्त समझते हैं? एक तो अनुभव क्या करते हैं, सर्वशक्तियाँ हमारे अंदर आ चुकी है, इमर्ज हो चुकी है, ये क्या हम अनुभव करते हैं? दूसरा है कि हम क्या उसको अधिकारी बनकर यूज़ करते हैं? अधिकार है क्या हमारा? पहला तो अधिकार है क्या? तीसरा है सर्वशक्तियाँ बाप दादा का बरसा है।
बाबा से क्या मिलता है? बरसा मिलता है, जो संतान होते हैं उसको। तो बाबा का बरसा है, तो बरसे पर क्या होता है? जो उनके पुत्र होते हैं, जो संतान होते हैं, बाबा का बच्चा होता है, उसका अधिकार होता है। लौकिक में भी ऐसा होता है ना। तो बरसे पर अधिकार है या नहीं, उसको हम अधिकार समझते हैं या नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। आगे बाबा ने कहा, टीचर्स बोलो, अधिकार है? सोच के बोलना। पांडव, अधिकार है? सदा है या कभी कभी है? हम सदा है। अगर हम बोले हाँ बाबा है, तो अब बाबा का क्वेश्चन है कि सदा है या कभी कभी है? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वो शक्ति हाजिर हो जाती है। क्या होती है? खुद की चेकिंग खुद ही करनी है कि जिस समय हमें जिस शक्ति की आवश्यकता है, क्या हम वो ऑर्डर कर पाते हैं, और करते हैं तो वो हाजिर हो जाती है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो अधिकारी समझकर क्या हम उसको ऑर्डर करते हैं, दूसरा है कि क्या वो समय पर हाजिर होता है। बाबा कह रहे समय पर जी हजूर हाजिर करती है। कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए बाबा ने अब तक। पहला क्या पूछा कि हर एक अपने में सर्वशक्तियों को अनुभव करते हो, फिर सर्वशक्तियों पर अधिकार है क्या, फिर सर्वशक्तियों का शक्तियाँ जो बाप दादा का बरसा है, मतलब वो जो हमें बरसा मिल चुका है, उस पर हमें अधिकार है क्या। फिर हमें कह रहे हैं कि सदा है या कभी कभी है। फिर बाबा ने पूछा, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, उस समय उस शक्ति को ऑर्डर प्रमाण क्या हाजिर कर पाते हो? हाजिर होता है वो शक्तियाँ? समय पर जी हजूर जी हाजिर करती है। फिर बाबा ने आगे कहा, सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे, जिस समय भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसा परिस्थिति वैसा शक्ति कार्य में लगा सको। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हों। शक्तियाँ क्या हाजिर हजूर करती है? हर वक्त ऑर्डर प्रमाण परिस्थिति प्रमाण हाजिर हो जाती है। ऐसे अधिकारी क्या हम बने हैं? हमें अपने आप में चेक करनी है। दिन भर में खुद में चेक करें, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो क्या ऑर्डर प्रमाण हाजिर हो रही है। पहले तो हमने क्या अनुभव किया है, फिर हमारा क्या अधिकार है उस शक्ति पर, उस सर्वशक्तियों पर। और अगर अधिकार है, उसको हमने माना है, या हमारा बरसा है, उस पर अधिकार जताते हैं, वो हाजिर हजूर होता है, हम ऑर्डर करते हैं। ये सभी कुछ हमें चेक करना है। बाबा ने कहा, क्योंकि बाप ने बरसा दिया और बरसे को अपने अपना बनाया है ना। बाबा कहते हैं, बाबा के जैसे ही हम बनते हैं, हमें क्या होता है? हम बरसे के अधिकारी बच्चे बन जाते हैं। अब हमने क्या अपना बनाया उस बरसे को? बाबा ये भी पूछ रहे हैं। बाबा ने आगे बताया, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। मानो सामान्य की शक्ति की आपको आवश्यकता है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो, मानो सामान्य की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो सामान्य की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। ये देखना है कि ऐसे परिस्थिति है या फिर ऐसा कुछ माहौल है कि हमें उस समय समाना है, उस बात को, उस परिस्थिति को, उस व्यवहार को समा लेनी है। तो हमने ऑर्डर किया कि हे सामान्य की शक्ति हाजिर हो जाओ, तो क्या वो हाजिर हो जाती है? मन ही मन ऑर्डर करना है, ऐसे बोल के नहीं। हाजिर हो जाओ, मन ही मन हमने ऑर्डर किया, क्या वो हाजिर हो जाता है? तो बाबा ने कहा, हो जाती है तो कान दिलाओ, हाथ हिलाओ। जिन जिन का हो रहा है, हो जाता है, वो कान हिलाए, हाथ हिलाए। बाबा ने कहा, कभी कभी होती है या सदा होती है? बाबा को सदा शब्द बहुत प्रिय है। सदा होती है क्या? ये क्योंकि बच्चे हर वक्त बोलते हैं बाबा हो तो जाती है, मगर कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी ये छूट जाता है, इसलिए बाबा सदा का पूछते हैं। बाबा ने कहा, समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है।
होता है? बाबा पूछ रहे हैं। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे, करने तो ये चाहते थे लेकिन हो गए, ये ऐसा नहीं हो। मतलब क्या बाबा कह रहे, इस सदा और सहज हाजिर हो, मतलब हम जिस समय जो शक्तियाँ चाहे वो सदा ही उस समय हाजिर हो जाए और समय बीतने के बाद याद ना आए। सबसे तीव्र पुरुषार्थ क्या है? जिस समय जो पॉइंट हमें याद कर आना चाहिए, जिस समय जो शक्ति को याद आना चाहिए, हाँ, जिस समय जो शक्ति को हाजिर कराना चाहिए वो हम कर पाए, वो बहुत तीव्र पुरुषार्थ है। वो अगर नहीं आ रहा है तो हमारे पुरुषार्थ में थोड़ा सा ढीलापन है। तो सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे, और करने तो ये चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा नहीं हो। मतलब करना कुछ चाहते हो, कुछ और रहा है, मतलब हमारी विल पावर में थोड़ा सा कमी है, उसे हमें दृढ़ता से ठीक करनी है। बाबा ने आगे कहा, इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। ये अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरबार हो जाते हो। सदा अधिकारी बनने में नंबरबार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हुजूर हाजिर है, तो सहज और सदा कैसे शक्तियाँ हमारे पास हाजिर हुजूर करेगी, वो विधि बता रहे हैं अभी बाबा। क्या विधि बता रहे? सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती है। अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था ना, क्या करना है हमें? हाजी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा, हनुमान की तरह। हाँ, ऐसे ऐसे हमें करना है, श्रीमत पर, बाबा की हर चीज़ पर, सेवा पर। हाँ, तो उस पे अगर हम हाजी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा ये करें तो क्या होगा? सर्वशक्तियाँ भी हाजिर हजूर कर लेगा। ये है विधि, सहज और नेचुरल, ये शक्तियाँ हाजिर हो जाएगी, हाजिर हजूर हो जाएगी। तो बाबा ने कहा, हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। तो जिनकी भी नहीं होता है इमर्ज समय पर, उनको देखना है कि क्या हम श्रीमत पर हाजिर हजूर हैं, हाजी बाबा कर रहे हैं, अभी बाबा, हाजिर बाबा कर रहे हैं। अगर नहीं तो शक्तियाँ भी समय पर धोखा दे देगी। तो बाबा ने कहा, अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। देखो कैसे बनती है, जो हम करते हैं वही पाते हैं ना। तो अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबर बार है, रिजल्ट निकल रही है हम सबकी। बाबा ने क्या देखा? नंबर बार है, सभी नंबर 1 नहीं है। नंबर बार है और सदा सहज नहीं है। नंबर बार भी है और सदा सहज भी नहीं है। कभी कभी सहज हो जाती है, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। तो शक्तियों का इमर्ज कैसे होता है? कभी कभी सहज, कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल। और नंबर बार है, सहज नहीं है, सदा सहज नहीं है। ये हमारा रिजल्ट निकला। मतलब हम श्रीमत पर सदा हाजिर हजूर नहीं है। अगर हम श्रीमत पर सदा हाजिर हजूर है, हाजी बाबा, अभी बाबा, हाजिर बाबा कर रहे हैं, तो शक्तियाँ भी ऐसी ही करेगी। तो हमें ये चेक करना है कहाँ पर हमसे श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। अब बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं ये बोल रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबर बार नहीं देखना चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है व नंबर बार बनने का लक्ष्य है? बोलो, बाबा पूछ रहे हैं। समान बनने का लक्ष्य है व नंबर 1 बनने का लक्ष्य है, नंबर बार बनने का लक्ष्य है। बाबा ने कहा, अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्वशक्तियाँ है, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्वगुण है, बाप समान स्थिति है,
कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर ली थी। तो ये सब चेकिंग पॉइंट्स दे रहे हैं हमें बाबा कि समान बनने का स्टेप्स क्या है, क्या क्या चेक करें या क्या क्या पुरुषार्थ करें हम, ताकि हम बाप समान बन सके। तो हमें अगर ये चेकिंग पॉइंट्स को पार कर लिया तो हम बाप समान बनने के नज़दीक हो जाएंगे। क्या क्या पूछा बाबा ने, तो चेक करो। एक, सर्व शक्तियाँ है, सर्व पर अंडरलाइन करो। बाबा ने कहा सर्व शक्तियाँ है, सर्व गुण है। तो ये सारे हम नोट कर सकते हैं और हमारे एक चेक लिस्ट बना सकते हैं कि ये हमें कैसे बाप समान बनना है। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, बाप समान स्थिति है, सदा सदा बाप समान स्थिति है हमारा। कुछ भी हम कर्म कर रहे, मनसा वाचा कर्मणा, हर क्षेत्र में, संकल्प में बाप समान स्थिति है हमारी। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर ली थी। अगर सर्व शक्तियों में कोई शक्तियाँ हम में कम है तो उस शक्ति पर हमें काम करना है। कोई गुण हम में कम है तो उस गुण पर हमें काम करना है। ऐसे हमें एक एक पड़ाव को पार करते जाना है। तो बाबा ने कहा कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर ली थी, उसका कारण जानते हैं क्या हम। स्थिति कमज़ोर है तब परिस्थिति बार कर सकती है। मतलब हम बाप समान स्थिति में थे ही नहीं, तब परिस्थिति ने वार किया। बाबा जहाँ पर है वहाँ पर माया वार कर ही नहीं सकती। बाबा के साथ अगर हम हैं, माया वार कर ही नहीं सकती। अभी बाबा ने बताया ना। तो परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमज़ोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे उसका साधन है। अब बाबा उसका भी साधन बता रहे हैं। सदा सम्मान और सम्मान का बैलेंस। देखो बाबा फिर से बैलेंस सिखा रहे हैं। पहले कहा स्नेह और शक्ति, फिर अभी कह रहे हैं सम्मान और सम्मान का बैलेंस करो। क्या है, सदा स्वस्थिति विजयी रहे उसका साधन क्या है, हम ये बैलेंस करना सीख जाए, सम्मान और सम्मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बाबा इसका विस्तार में बता रहे हैं। सम्मानधारी आत्मा स्वतो ही सम्मान देने वाला दाता है। अगर हम खुद सम्मान की सीट पर सेट है तो हम उस समय क्या है, सबको सम्मान देने वाली दाता की सीट पर है। क्योंकि हम खुद उच्च स्थिति में हैं, सम्मान में हैं। खुद को जो सम्मान से भरपूर कर पाता है, जो खुद को सम्मान दे पाता है, वो ही दूसरों को सम्मान दे पाता है। इसलिए बाबा हमें सम्मान में टिकना सिखाते हैं, सम्मान पे सेट करना सिखाते हैं। बाबा ने आते ही, अभी तक हम ये सम्मान कहाँ से ढूंढ रहे थे, कोई हमें ये बताए, कोई हमें मान दे, ये यहाँ पर ढूंढ रहे थे ना। जब तक कि हम ज्ञान मार्ग पर नहीं आए थे तब तक हमको दूसरों से मान चाहिए होता था कि कोई दूसरे हमें सम्मान दे। हम मांग तक की लाइन में थे ना, कोई सम्मान करे, कोई सम्मान दे हमें, कोई अच्छा अच्छा बोले हमारे लिए। मगर बाबा ने, भगवान ने आकर हमें क्या बताया, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, तुम तो मास्टर भगवान हो। इतना ऊंचा उठा दिया। तो और बोल रहे हैं बाबा कि उस सम्मान की सीट पर खुद टिको। तो हम अगर खुद को सम्मान देना सीख जाएंगे तभी हम दूसरों को सम्मान दे पाएंगे। सम्मान खुद का सम्मान है, खुद का सम्मान है, खुद को सम्मान देना है। तो इसलिए हर क्षेत्र में हमारा ये टैगलाइन है, पहले 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो 100 सेवा से विश्व सेवा। तो 100 की सेवा यही कर सकते हम कि सम्मान में हम टिक जाए, सम्मान की सीट पर हर पल सेट रहे, एकदम ऊपर की स्थिति में रहे, नीचे आए ही नहीं। तो हम सबको सम्मान देने की लायक बन जाएंगे, दाता बन जाएंगे। बाबा कह रहे सम्मानधारी आत्मा सतो ही सम्मान देने वाला दाता है। आगे बाबा ने कहा वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना माना लेना है। क्योंकि हम सब जानते हैं ना, देना ही लेना। मगर हम देते समय हमारे ये ध्यान न रहे कि हमें उनसे मिले भी, ले भी, देते। हमें देना कितने बार है ये गिनना भी नहीं है, हमें हर बार देना है, बार बार देना है, सबको देना है। और हम दे पाएंगे तब जब हम खुद सम्मान की सीट पर है, खुद को सम्मान कर पा रहे हैं, तभी दे पाएंगे हम। तो वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना माना लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय सतो ही बन जाता है।
सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय सत्तो ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा आदि देव होते हुए, ड्रामा की फास्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने कितने सुंदर एग्जाम्पल है। अपने से भी ज़्यादा बच्चों को मान आत्माओं को दारा दिलाया, इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? अब बोलो, मान दिया या मान लिया? तो ये मान देना ही मान लेना इसलिए है क्योंकि हम जब देते हैं उनकी दृष्टि में हमारे लिए मान बढ़ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि मान देना ही मान लेना है। तो हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। बाबा ने आगे कहा, तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। देखो, सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभकामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो सम्मान देना कितना ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? खुद को सम्मान की सीट पर सेट करना। तो बाबा ने क्या कहा? सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभकामना मानने वाली आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला सम्मान में सहज स्थित हो सकता है। अगर हम सम्मान देते चले तो भी हम सम्मान पे स्थित हो सकते हैं। और दूसरा क्या है? अगर हम सम्मान में स्थित हैं तभी हम सम्मान कर पाएंगे। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देना है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है वो दुआओं का भंडार सम्मान, सहज और सतो ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। तो ये विशेष आज अंडरलाइन करेंगे। आज से किसी से भी मिले, किसी को भी सोचे, कोई अगर संकल्प में भी आए, उनको सम्मान देना है। स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी सबको सम्मान देना है। और जैसे जैसे हम सम्मान देते जाएंगे, हम सम्मान की सीट पर सेट होते जाएंगे। और या तो हम सम्मान पे सीट पर सेट होते जाए तो हम सम्मान देने की वो दातापन की स्थिति में स्थित होते जाएंगे। बाबा ने आगे कहा, बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमज़ोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेके आया, बाप दादा ने हर बच्चों को किस नज़र से देखा? कैसे कैसे थे? हम भी तो कैसे कैसे थे ना। बाबा ने हम सबको कैसे किस नज़र से देखा? तो बाबा ने कहा, मेरा सिकिलधा लाडला बच्चा ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। जैसे ही हम 7 डेज़ कोर्स करते हैं, आते हैं, बाबा के बच्चे बनते, तो कितना लाड़, कितना प्यार मिलता है बाबा से। बाबा किसी को कम या ज़्यादा नहीं करते, सबको समान प्यार करता है ना। तो बाबा ने कहा, मेरा सिकिलाधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बने गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। सर्वगुण संपन्न बनना एक माइलस्टोन है ना हम सबकी। सर्वगुण संपन्न बनना ही है हमारा लक्ष्य है। तो क्या है? यह बनना है तो सम्मान दाता बनो, सबको सम्मान दो, सबको रिस्पेक्ट 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 दो। बाबा ने कहा, समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती है? सहज है। कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? टीचर्स से पूछ रहे हैं बाबा। आपका टाइटल है सर्व उपकारी। सभी टीचर्स है ना। आपका टाइटल बाबा ने क्या बोला? सर्व उपकारी। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। ये भी एक चेकिंग पॉइंट है। सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। किसी के प्रति अच्छा है, किसी के प्रति बुरा है, ऐसा नहीं हो सकता।
अगर हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा का जो दृष्टि है वैसे ही हमारी दृष्टि, बाबा की जो वृत्ति वैसे ही हमारी वृत्ति, बाबा की जो स्मृति वैसी ही हमारी स्मृति होनी चाहिए। तो बाबा अगर सर्व उपकारी है तो हमें भी क्या बनना है? सर्व उपकारी, दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से सर्व उपकारी, सर्व पर रहम दिल, सर्व पर दाता। तो बाबा ने कहा दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो इससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है। आप भी देख रहे हैं ना, हम सब भी देख रहे हैं ना कि समय की गति कितना तीव्र हो गए। अभी तो अंत का नज़ारा जैसे कि चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो समय की गति तीव्र हो गए, तो हम सब ये भी धारणा करें, वो भी धारणा करें। इससे अच्छा क्या है? बाबा ने क्या कहा? आज सहज पुरुषार्थ, सम्मान दो। ये सहज पुरुषार्थ है और तीव्र पुरुषार्थ है। बाबा ने क्या कहा? समय इंतज़ार कर रहा है, तो आप सभी को इंतज़ाम करना है, समय का इंतज़ार समाप्त करना है। क्या इंतज़ाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो। तीव्र गति है तो चेक करें, आज तीव्र गति है क्या हमारा? बाबा ने फिर कहा बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुँचे हैं। तो जो नए बच्चे आए हैं उससे बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहले बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत है, भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में मुबारक हो। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में मुबारक हो। अच्छा, फिर बाबा कर्नाटक जोन से बात कर रहे हैं। सेवा का टान कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पहला नंबर मतलब ये फर्स्ट टाइम था भारतवासी जब डायमंड हॉल में थे। 2024-25 का जो सेशन था उसमें फर्स्ट टाइम ये मिलन हो रहा था, सब बाबा मिलन हो रहा था। तो कर्नाटक वाले जब पहुँचे डायमंड हॉल में तो बाबा ने कहा देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में, विजयी बनने में, सब में पहला नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर। है हिम्मत, है हिम्मत, तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। देखो हिम्मत से बाबा कैसे मदद करता है यहाँ पे पिक्चर द्वारा। थोड़ा सा हिम्मत का कदम बनाएंगे तो बाबा ऐसे आपको हाथों पे लेकर ऊपर उठा लेंगे, पलकों पे बिठा देते हैं ना बाबा। हिम्मत बच्चे मदद बाबा, 1000 गुना मदद करते बाबा की 1000 भुजाओं से। तो बाबा ने कहा हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। बेंगलुरु में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वो उठो। कितने प्रोग्राम हो गए? 8-10 हो चुके हैं, किसी ने बताया। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उल्हेना देने वाले उल्हेना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़े करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो तो उल्हेना कम हो जाएगी। बाप दादा को ये सेवा पसंद है, लेकिन है प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज़्यादा में ज़्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसकी रिज़ल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उन्हों के पास आपका परिचय तो रहता ही है। उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए, मतलब बाबा फॉलो अप करने को बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वाले को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाए, किस शहर का भी हो वहाँ जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना,
थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आए, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकलते हैं वो बाप दादा इस सीज़न में रिजल्ट देखने चाहते हैं, ठीक है ना पांडव? ठीक है, तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो निकालो ज़रूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का फॉलोअप जो है, आगे का संपर्क, वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकलना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है, समझा? अच्छा अच्छा, बाबा ने आगे कहा, अच्छा अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। सभी करें 1 सेकंड में। मैं ब्राह्मण, ऊपर देखें अपनी फरिश्ताई स्वरूप को। और उसके ऊपर देखें अपनी देवताई स्वरूप को। मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। फरिश्ता की भ्रुकुटी में खुद को देखें, फिर अपनी देवताई पोशाक में भ्रुकुटी में खुद को देखें। मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। ओम शांति। बाबा ने कहा, ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ पुरानी देह की दुनिया, देह की संस्कार से न्यारी आत्मा हूँ। ऐसे बार बार ड्रिल करें और खुद की फरिश्ताई स्वरूप और देवताई स्वरूप को सामने देखें या मस्तक के ऊपर 2 देखें, 2 स्वरूप को, और अपने ब्राह्मण स्वरूप से भ्रुकुटी से निकलकर फरिश्ताई स्वरूप की भ्रुकुटी में एक बार देखें, एक बार देवताई स्वरूप की भ्रुकुटी में खुद को देखें। आत्मा ट्रैवल कर रही हूँ, फरिश्ता सो देवता, और खुद को फरिश्ता समझे बार बार। मैं फरिश्ता हूँ इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह की संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे, चारों ओर के अति स्नेही सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्वशक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा सौमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्वों के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा। ओम शांति। अब दादी जी से बात कर रहे हैं, दादी प्रकाशमणि। इस दादी जी से बाबा बात कर रहे हैं। सम्मान देने में नंबर 1 पास हो। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। सभा से इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियाँ और दादे तो हो। तो सभी दीदियाँ और सभी दादाएँ, सभी को ये सोचना है, करना है, ज़रा जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो। क्योंकि दादी के पीछे दीदियाँ तो हो ना, कम नहीं हो। दादे भी है, दीदियाँ भी है, तो किसी भी सेंटर पर रुखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विषय में रौनक करने वाली आत्माएं हो, तो जिस भी स्थान पर हो वो रौनक का स्थान नज़र आवे, ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे, तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। तो हमें कौन सी रौनक फैलानी है अपने अपने सेवा स्थानों पर? खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की,
ये इस स्थिति में अगर हम हैं, इस स्थिति में अगर हम हैं तो हमसे ये वाइब्रेशन फैलता रहेगा, ये रौनक फैलती रहेगी। तो बाबा ने कहा रौनक में आ जाएंगे, क्योंकि स्थिति में, स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसा है ना। अब दादियों को तो यही काम है ना, फॉलो दादिया और दादाएँ। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं व पत्र ईमेल द्वारा याद भेजे हैं, उन चारों ओर के बच्चे को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सबको ये बाबा ने वरदान दिया, याद दिया। आज का वरदान है, सभी अपने मस्तक पर बाबा का हाथ अनुभव करेंगे और वरदान लेंगे। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। विस्तार में बाबा ने कहा, साक्षात्कार मूर्तबन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। जब विनाशकाल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। तो अभी भी अलबेलेपन की नींद में क्या हम सो रहे हैं? तो बाबा के वरदान से आज से जग जाएंगे। हम कौन है? साक्षात्कार मूर्त है ना। तो हमें ऐसे जो आत्माएं जिस रूप से हमें पूछते हैं उस रूप से ही बाबा हमारे द्वारा उनके साक्षात्कार कराएंगे। आत्माएं सारी दुखी, अशांत है, परेशान है, भक्त कैसे पुकार रहे, देखो देखो उनकी रोना चिल्लाना के हम नहीं सुन पाते हैं। अभी भी अलबेलेपन की नींद में हम सोए रहेंगे। हम नहीं उस पर रहम करेंगे तो कौन करेगा? भक्तों की पुकार सुनो, बाबा कह रहे हैं, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो। अब जाग जाओ। अब हमें बाबा ने तो कहा है अंत में नींद भी त्याग कर सेवा करनी है। तो अभी उसी समय है, वही समय चल रहा है। हमें अपना नींद भी त्यागना हो तो वो भी मंजूर है। तो सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। आज बाबा ने वरदान दिया, निद्राजीत चक्रवर्ती भव। स्लोगन है, तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। सहयोगी बनने का साधन बाबा ने आज बता दिया है। किसी भी प्रकार से तन मन धन मन वाणी कर्म, बस बाबा के सहयोगी बनना है, यज्ञ में सहयोगी बनना है। अव्यक्त इशारे है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। उसमें विस्तार है, जैसे बाप को गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहब राजी है। तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चे के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। गॉड इज ट्रूथ, सच्चे दिल पर साहब राजी है। ये थी आज की बाबा की मधुर महावाक्य। ओम शांति।